बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले एक रिपोर्ट आई है, आलमी रिपोर्ट पाकिस्तान के हवाले से, और ये रिपोर्ट भी उसी तरह है जिस तरह पिछली रिपोर्टें आ रही हैं। पाकिस्तान में अच्छी खबर आए हुए बहुत अरसा हो गया है। मौजूदा हुकूमत जो है उसने ऐसी नहूसत के बादल पाकिस्तान के ऊपर तारी कर दिए हैं कि अच्छी खबर सुनने के लिए अब तरस गए हैं। फिच की रिपोर्ट आई थोड़े दिन पहले, वो भी बता रही है कि पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है वो नीचे की तरफ जाएगी। और जितनी भी आलमी रिपोर्टें हैं वो ये बता रही हैं पाकिस्तान के अंदर दबाव बढ़ता चला जा रहा है, पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं। और जो मैंने आपको पिछले वीलॉग में खबर दी थी कि जो कश्ती डूबी है लीबिया के करीब, उसमें पाकिस्तानी सवार थे, तो अब जो इतला आई उसके मुताबिक 73 लोग टोटल थे उस कश्ती में, और उसमें से 63 लोग पाकिस्तानी थे और उनमें सिर्फ 2 लोग जिंदा बच सके पाकिस्तानी। और उन्होंने ये बताया कि 63 पाकिस्तानी डूब कर जाँ बहक हो गए, 61 और वो 2 बच गए हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है। किसी दौर में हम ये कश्ती डूबने वाली खबरें जब सुनते थे तो हमें दुनिया के इंतहाई तबाह हाल मुल्कों के बारे में पता चलता था कि उनके शहरी डूब रहे हैं और उनके लोग अपनी जिंदगियां बचाने के लिए महफूज मकामात पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब हम लगातार ये देख रहे हैं कि जो भी कश्ती डूबती है आलमी सतह पे, उस कश्ती के अंदर पाकिस्तानी सवार होते हैं, और पाकिस्तानी इतनी बड़ी तादाद में जा रहे हैं कि वो कश्तियां उनका बोझ नहीं उठा पा रही और वो कश्तियां डूब जाती हैं। लगातार ऐसे वाकयात हो रहे हैं। मैंने आपको बताया कि दुनिया के खतरनाक तरीन इलाकों से पाकिस्तानी कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह भी पाकिस्तान से निकलकर ऐसी सरजमीन पे पहुंचे जहां पे वो अपने लिए और अपने घर वालों के लिए रिजक कमा सकें। देखें, ये लोगों का एतमाद खत्म हो गया पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर से। पूरा का पूरा निजाम जो है वो शेक हो चुका है। यानी आप देखें कि फैसलाबाद के अंदर भी खबर आ रही है कि 40% इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। ये वो शहर है जहां पे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में बंदे नहीं मिल रहे थे काम करने के लिए। जो पावर लूम्स हैं वो इतनी पावर से चल रही थी कि मुलाजमीन नखरा कर रहे थे, तनख्वाहें बढ़ रही थी, टेक्निकल स्टाफ नहीं मिल रहा था। और अभी वहां पे बेरोजगारी, ये 2-2.5 साल का गेम है सिर्फ। यानी गुज़िश्ता 2 सालों 2.5 साल के अंदर ऐसी मनहूसत छाई पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने सारे चोर डाकू जिन्हें वो समझते थे और जिन्हें कौम भी ये समझती थी, उन सारों को इकट्ठा करके लाकर मुसल्लत कर दिया और इमरान खान को वहां से हटा दिया। तो इमरान खान के दौर में जो इंडस्ट्री बूम पे जा रही थी, जो शानदार तरक्की कर रही थी, जहां पे मुलाजमीन नहीं मिल रहे थे, वर्कर्स कम पड़ गए थे, वो सारे लोग हम वहां बेरोजगार बैठे हुए हैं। बेशुमार इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, बेशुमार लोगों की नौकरियां जा चुकी है। अब लोगों ने खाना तो खाना है ना, काम तो करना है। वो अपनी जमा पूंजी जितनी उनके पास है, कोई अपना घर बेचता है, कोई अपनी भैंस बेचता है, कोई अपना कारोबार बेचता है, कोई कुछ बेचता है, वो एजेंटों को पैसा देकर पाकिस्तान से भाग रहे हैं। अब तमाम लोग लीगल तरीके से तो जा नहीं सकते, तमाम लोग जो है उनकी वो काबिलियत भी नहीं है या वो उतने हुनरमंद भी नहीं है। तो ये अपनी किस्मत आजमाई के लिए वो रास्ते इस्तेमाल करते हैं जो इनके लिए जानलेवा साबित होते हैं। अब ये लोगों को ये खतरा तो नहीं है कि रियासत इनको गिरफ्तार कर लेगी या इनको जेलों में डाल दिया जाएगा, जैसा खतरा मुझे है, कुछ और सहाफियों को है, कुछ पॉलिटिकल लोगों को है, कुछ एक्टिविस्ट है, उनको ये खतरा है। तो ये खतरा जो है वो उन लोगों को तो नहीं है, लेकिन उन लोगों को भूख का खतरा है। उन लोगों को खतरा इस बात का है कि उनकी जान जा सकती है। लेकिन ये हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है। एक और जो आलमी रिपोर्ट आई, ये रिपोर्ट है जनाब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, और ये करप्शन इंडेक्स के ऊपर इनकी रिपोर्ट जारी हो गई है। और इसमें पाकिस्तान की फिर तनजली हो गई है। 180 ममालिक की फहरत में पाकिस्तान 135वें नंबर पे आ गया है। 2 दर्जे पाकिस्तान की मजीद तनजली हुई है और पाकिस्तान इस फहरत के मुताबिक दुनिया का 46वां करप्ट तरीन मुल्क बन गया है। इससे पहले पाकिस्तान 48वां करप्ट तरीन मुल्क था। तो 2 दर्जे और पाकिस्तान नीचे आ गया है और पाकिस्तान के अंदर करप्शन बड़ी है। डेनमार्क वो मुल्क है जहां पे दुनिया में सबसे ज्यादा करप्शन कम है, उसके बाद फिनलैंड है, फिर सिंगापुर का नंबर आता है, यहां पे करप्शन नहीं है। और जो सबसे ज्यादा करप्ट मुल्क है वो सूडान और सोमालिया और वेनेजुएला इसके अंदर शामिल है। अच्छा जी, कई मुल्क ऐसे हैं जिनके बारे में हम कुछ और समझते रहे, लेकिन वो पाकिस्तान से बेहतर निकले। यानी वहां पे जो करप्शन है वो पाकिस्तान की निस्बत कम है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अमीर अब्बास साहब ने एक रिपोर्ट लिखी, उसमें उन्होंने बताया भारत, एथोपिया, नेपाल, नाइजीरिया, घाना, क्यूबा, उज्बेकिस्तान, बोलीविया और श्रीलंका और कीनिया जैसे कई ममालिक हमसे कहीं ज्यादा कम करप्ट मुल्क है। यानी वो हमसे कम करप्शन कर रहे हैं और हम उनसे ज्यादा करप्शन कर रहे हैं। तो ये हुकूमत जो बात कहती थी हम करप्शन नहीं करेंगे, हम करप्शन के खिलाफ आ रहे हैं, ये एक और आलमी इंडेक्स आ गया है। इसके अंदर आप पढ़ लें कि हालात क्या है। नाजरीन, एक और खबर है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इमरान खान साहब ने जो खत लिखा था, उन्होंने उस खत की तारीफ की है। चीफ जस्टिस ने क्या कहा वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह खत भेज दिया है आईनी जजेस वाली कमेटी को। और वो उन्होंने क्यों भेजा,
इसके बारे में वो खुद बता रहे हैं कि जनाब मैंने इसलिए भेजा है कि ये मामला वहां पे जाना और वहां पे सुना जाना है। तो इस तरह चीफ जस्टिस ने तो अपनी जान छुड़ा ली। इमरान खान साहब ने 26वीं मुतनाज़ आईनी तरमीम के बारे में लिखा कि जनाब ये चीज ठीक नहीं है, और उसी तरमीम के नतीजे में बनने वाली कमेटी में चीफ जस्टिस साहब ने भिजवा दिया इमरान खान साहब का खत। लेकिन कम से कम उन्हें जवाब तो देना पड़ा। दूसरी जानिब जो आर्मी चीफ को खत लिखा, वहां से आर्मी चीफ ने कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। अच्छा, अब चीफ जस्टिस क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अच्छा, एक तो उन्होंने जो आईएमएफ के वफद के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएमएफ के वफद के साथ चीफ जस्टिस की मुलाकात हुई, इसके बारे में बाद में आपको बताता हूं। लेकिन पहले ये मरियम नवाज खान साहिबा की खबर है। वो ये बताती हैं कि इमरान खान का जो खत आया है, इस पर मैंने जो इश्यूज आपने उठाए हैं वो संजीदा है। जो इमरान खान साहब ने इश्यूज उठाए हैं वो संजीदा है, ये चीफ जस्टिस मान रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के 184(3) के जुमरे में आते हैं। दफ्तर को मैंने कहा है कि इमरान खान के खत पर कमेटी रिव्यू करे और एक्शन ले, ये याह्या अफरीदी ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि इमरान खान की अच्छी बात यह है कि खत में उन्होंने महज इल्जामात नहीं लगाए बल्कि शवाहिद भी फराहम किए और यूएसबी भी फराहम की है। तो इमरान खान साहब के खत के साथ एक यूएसबी भी गई है, जिसके अंदर तफसीलात है कि जनाब ये देख लें, ये काम किया गया है आपके इदारे की जानिब से, या ये पाकिस्तान के अंदर नाइंसाफी जुल्म हो रहा है और इसके ऊपर किसी किस्म का इंसाफ हमें नहीं मिला। अब जनाब यही चीफ जस्टिस जो है, इनकी मुलाकात हुई आईएमएफ के वफ्द के साथ। अब देखें ना, ये पहली दफा हो रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है इमरान खान साहब के दौर में जब आईएमएफ के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डील कर रही थी, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी कहती थी कि पाकिस्तान को आईएमएफ के सामने गिरवी रख दिया। हालांकि उस वक्त आईएमएफ डील करता था सिर्फ हुकूमत के साथ। लेकिन अब मुझे हैरत हो रही है कि कोई भी नहीं बोलता इसके ऊपर कि आईएमएफ अब हुकूमत के साथ डील नहीं करता। वो कभी जाके जजों को मिलता है, कभी किसी और इदारे को मिलता है, कभी जाके किसी और सिस्टम को मिलता है। यानी आईएमएफ तमाम इदारों के साथ राब्ते में है, तमाम इदारों के अंदर झांक रहा है। वो हर चीज के अंदर उन्होंने अपने बंदे इंजेक्ट कर दिए हैं। हर चीज को वो बगौर देख रहे हैं कि इस मुल्क को हम कर्जा दे रहे हैं, ये मुल्क चल सकता है कि नहीं चल सकता। इसको कहते हैं गिरवी रखना। कि आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस वो भी मजबूर है आईएमएफ को जवाब देने के लिए, और वहां पे सिर्फ एक जुमला उन्होंने कहा कि ये हमारा काम नहीं है आपको सारी तफसील बताएं। अब ये याह्या अफरीदी साहब ने बाहर आके कह तो दिया कि मैंने उनको ये कहा है, लेकिन साथ ही याह्या अफरीदी साहब ने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जो उन्होंने आईएमएफ को ब्रीफिंग दी। यानी आईएमएफ ने किन चीजों के बारे में पूछा, जजेस की तैनातियां कैसे हो रही हैं, ये जो आईनी बेंच आपने बना दिया ये आपने क्यों बना दिया है, ये 26वीं आईनी तरमीम का जो असरात है ये क्या है। अब ऐसा तो नहीं है कि आईएमएफ सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ही मिलेगा, आईएमएफ दूसरी तरफ भी मिलेगा और वहां से भी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा। और उसके पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है कि इन्होंने पाकिस्तान की अदलिया का कैसे हुलिया बिगाड़ा, कैसे याह्या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, कैसे एक आईनी बेंच बनाया गया, किस तरह से मनपसंद जजेस जो है वो हाई कोर्ट्स के अंदर लाए जा रहे हैं और किस तरीके से मनपसंद जजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। तो ये सारा सिलसिला तो अभी जारी है। बहरहाल इमरान खान साहब के लेटर के ऊपर यहां से तो जवाब आया, दूसरी तरफ से जवाब नहीं आया। लेकिन जवाब आए या ना आए, इमरान खान साहब का मजीद खत आने वाला है आर्मी चीफ को जो उन्होंने लिखा है, और जल्दी वो खत भी आपके सामने आ जाएगा। नाज़रीन, आस्ता आस्ता पूरा निजाम इस बात का एतराफ कर रहा है कि जो मर्जी कर लें, चाहे अदलिया को कंट्रोल कर लें, चाहे पार्लियामेंट को कंट्रोल कर लें, चाहे मीडिया को कंट्रोल कर लें, लेकिन पाकिस्तान की अवाम कंट्रोल नहीं हो रही। अवाम के अंदर जो सोच है वो बदल नहीं पा रही। जब भी कभी इलेक्शन में जाएंगे इसका रिएक्शन आएगा। यानी वो लोग जो कल तक ये कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 10-12 सीटों से ऊपर जीत नहीं सकती, वो लोग जो ये कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरी तरह कुचल दिया जाएगा, आज वही सहाफी, वही दानिश्वर और वही लोग जो है वो गवाहियां देना शुरू हो गए हैं कि ये पूरा निजाम मिलकर अवाम का कुछ भी नहीं उखाड़ सका, ये पूरा निजाम मिलकर अवाम की सोच को तब्दील नहीं कर सका। अब तलत हुसैन जो है ये पीएमएल